तो चलिए हम लोग यूनेस्को वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। यूनेस्को वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में कितने ऐसे यूनेस्को स्थल हैं जिसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। ठीक, तो हम लोग जब पहले क्लास में पढ़े थे, आज हम लोग इसमें लेक्चर पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक, मैं मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में यूनेस्को के द्वारा जो सबसे पहला पहला जो स्थल घोषित किया गया था उसका समय की बात करेंगे, वह था 1983। ठीक, इसमें से टोटल 4 स्थानों को घोषित किए गए थे। ठीक, उसके बाद फिर आया उसके बाद 1984। हाँ, तो 1984 में आपको टोटल 2 स्थानों को क्या किया, विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक, उसके बाद की बात करें, उसके बाद फिर आया 1986। हाँ, इसमें भी 4 स्थानों को घोषित किया गया। ठीक, और उसके बाद फिर आया 1987। हाँ, इसके बाद इसमें से टोटल 3 स्थानों को घोषित किया गया था। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये सब पार्ट को पढ़ चुके थे। मैं इसका एक शॉर्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए कवर करते हैं। देखिए, ये था भारत में विश्व विरासत स्थल। मैं इससे पहले थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। देखिएगा, ये तो मैं इसे पढ़ाया था, मैं एक बार पढ़ देता हूँ जरा जल्दी से। हमारे पढ़ रहे थे यूनेस्को है। हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका निर्माण हुआ था 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस, पेरिस में। हाँ, डायरेक्टर जनरल जो है वो आपको मिलेंगे ओदुरे ओजोले। हाँ, याद रखिएगा इसको। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो विश्व विरासत स्थल कैसे हैं। ठीक, वो यूनेस्को की तरफ घोषित किया जाते हैं। 2025 की बात करें तो कुल अभी तक प्रेजेंट 43 ऐसे स्थलों को घोषित किए जा चुके हैं। ठीक, उसमें से हाँ, चलिए हाँ, तो जो बात करें, जो ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। नया अगर पूछो 43वां कौन है, तो उसको बोलेंगे मोइडम द हाँ मॉडर्न द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द होम डायनेस्टी। ठीक, ये आपको असम में मिलेगा। ये डेट याद रखिएगा कि असम में है जो है मोइदम मोइदम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द होम डायनेस्टी। ठीक, ये आपको असम में मिलेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बात करें, बोल रहे थे कि हम लोग हाँ, भारत में विश्व विरासत स्थल की बात कर रहे थे, तो आपको 43 मिलेंगे। उसमें से 35 जो था वो था सांस्कृतिक, और 7 जो था वो था प्राकृतिक। ठीक, और एक आपको मिश्रित मिलेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं जो 35 था वह था सांस्कृतिक कौन कौन है। ठीक, तो सबसे पहले बात किए 1980, डेट नहीं दिख रहा। हाँ ठीक, हाँ दिख रहा है। तो बोले 1983 है। उसमें से सबसे फर्स्ट की बात करें, आगरा का किला जो आपको यूपी में मिलेगा, अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में मिलेगा, एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक, और ताजमहल आपको मिलेगा यूपी में। हाँ, ये पढ़े थे। उसके बाद 1984 में पढ़े थे, ये टोटल यहाँ 2 था। हाँ, वहाँ टोटल पहला वाले में 4। ठीक, आपको मिलेगा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। दूसरा था महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक, ये हो गया था। उसके बाद की बात करें, देखिए हम लोग 1983 पढ़ ली, उसके 1984 पढ़ ली, उसके बाद आएगा 1986। इसमें भी कुल 4 स्थान है। ठीक, पहला होगा उसमें होगा गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ये आपको गोवा में मिलेंगे। खजुराहो स्मारकों का समूह आपको एमपी में मिलेंगे। हम्पी में स्मारकों का समूह को कर्नाटक में मिलेंगे। फतेहपुर सीकरी आपको यूपी में मिलेंगे। ठीक, वो था 1986। ठीक, तो 1987 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा पट्टादकल पट्टादकल में स्मारकों का समूह जो आपको कर्नाटक में मिलेंगे। फिर आगे मिलेगा एलिफेंटा की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में। हाँ, उसके बाद आगे ग्रेट लिविंग चूल टेम्पल है जो आपको मिलेंगे तमिलनाडु। हाँ, तो हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोग बात किए 1983, 1984, उसके बाद 1986। हाँ, उसके बाद 1987। हाँ, ये हम लोग इतना साल का पढ़ चुके थे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिएगा, मैं न्यू पेज ले लिया। अब बात करेंगे हम लोग एक फिर से था, हम लोग जो पढ़े थे मैं वो फिर से रिवीजन कर देता हूँ। हम लोग बात की, मैं ऊपर लिखते चल जाऊँगा। तो 1983, 1984, 1986, उसके बाद 1987। हाँ, तो ये हम लोग जान चुके थे। ठीक, अब इसके बाद 1980 के बाद आएगा डायरेक्ट 90। अच्छा एक मिनट है, इधर है, ये हो जाएगा, कर देता हूँ 90,
1989 है। इसके बाद इसमें से जो टोटल है, टोटल एक, क्या बोलिएगा, एक है। इसमें कौन है एक, वो होगा सांची। सांची में बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक है, स्मारक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में है। 81 है, याद रखिएगा 1989। ठीक, आगे 1989 की बात करेंगे। उसके बाद आया 1993। हाँ, इसमें से टोटल फिर तीन स्थानों को, हाँ तीन, अच्छा दो था, देख लेते हैं, दो है। तो पहला होगा आपका हुमायूं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हाँ, ये आपको मिलेंगे दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें वो होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और और उसके स्मारक, स्मारक है। तो 1983 में दो स्थानों को, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, कुतुब मीनार और उसके स्मारक हैं, ये भी आपको मिलेंगे दिल्ली में। कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे दिल्ली में। समझ गए होंगे, चलिए ठीक। हाँ, अब इतना याद रख लीजिए, फिर मैं बढ़ा देता हूँ आगे। उसके बाद हाँ, आगे बात करें, भारत में भारत में पर्वतीय पर्वतीय रेलवे है, इसको भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन इसको 3 पार्ट में घोषित किया गया है। क्या क्या, 3 पार्ट में इसको घोषित किया गया है। पहला पहला जो पार्ट होगा ये होगा पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल का जो पर्वतीय रेलवे है उसे कब घोषित किया गया, वो था 1999। याद रख लियो। ठीक, सेकंड की बात करें वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पर्वतीय रेलवे कौन सा होगा, हाँ तमिलनाडु में है। उसको घोषित कब किया गया यूनेस्को, वो था 2005 है। या ठीक, उसके बाद ये होगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और तीसरा जो है वो आएगा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय रेलवे है। इसको घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 2008 में है। मैं इसको बनाए समझाता हूँ। देखिए, भारत में पर्वतीय रेलवे को टोटल जो आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में, तो ये तीनों को यूनेस्को ने घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड विरासत स्थल के रूप में। तो पश्चिम बंगाल को कब किया गया, तो 1999 में, तमिलनाडु को 2005 में और हिमाचल प्रदेश को 2008 में है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, भारत में पर्वतीय रेलवे। ठीक, इसको याद हो गया होगा। आगे चल, आगे पढ़ते हैं। दिख रहा है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 2008। तो 2008 में उसमें भी एक आपको मिलेगा, वो था बोध गया में महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर है। मंदिर बोले या मंदिर परिसर है, परिसर, ये आपको मिलेगा बिहार में। याद रख लीजिएगा, इसे 2018 में घोषित किया गया है। ठीक, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये 2008 नहीं है, सॉरी, ये आपको मिलेंगे 2002, माफ़ कीजिएगा। हाँ ठीक, 2002 में बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, जो बिहार में है। ठीक, उसके बाद करें 2003 है, 2003 दिख रहा है। हाँ, 2003 की बात करें तो 2003 में जो होगा वो होगा भीम बेटिका, भीम बेटिका के
रॉक शेल्टर शेल्टर है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में है। ये वर्षों 2003 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक, चलिए 2003 हो गया। अब आएंगे 2004 है। तो 2004 की बात करें तो चलिए आगे बोलेंगे तो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स टर्मिनल्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र तो घोषित कब किया गया? 2004 में। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है इसका पूर्व नाम पूर्व नाम जो था वो था विक्टोरिया टर्मिनस। याद रख लीजिएगा। 2004 की बात कर रहे थे। 2004 में टोटल था 2 है। ये पूर्व नाम है, याद रखिएगा। और आगे जो है 2004 में ही वो था चंपानेर दिख रहा है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है। ये आपको मिलेंगे गुजरात में। याद रख लिएगा। 2004 में 2 स्थल था। एक था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिससे पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, और आगे था चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो आपको गुजरात में मिलेंगे। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे। हम लोग कहाँ तक बात की थी? 2004 तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिख रहा पेज आपको? ठीक, अब आएंगे 2005 है। शायद 5 में नहीं है। 5 को क्रॉस कीजिएगा, बाद में करना, इसे मत लिखिए डायरेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट 2007 में। तो 2007 में जैसे बोलेंगे लाल किला परिसर, ये आपको दिल्ली में मिलेंगे। यूनेस्को के द्वारा 2007 में से घोषित किया गया है। उसके बाद बात करेंगे 2010 की बात करेंगे। दिख रहा है ना? 2010 में था जंतर मंतर जयपुर। ये आपको राजस्थान में नजर आएंगे। इसे 2010 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए। आगे बात करेंगे 2013 है। 2013 में आएगा राजस्थान के पहाड़ी किले इसको याद रखिएगा। ठीक, फिर 2014 की बात करें तो एक आएगा रानी की वाव, या इसे पाटन बोलेंगे। ये रानी की वाव पाटन कहाँ है? पाटन गुजरात में है। याद रख लीजिएगा। या रानी की वाव बोलिए, या इसको अदर नाम से लोग जानते हैं रानी की बावड़ी। याद रख लीजिएगा। ठीक, 2016 की बात करें 2016 की बात करें आएगा नालंदा महाबिहार का पुरातत्व ये आपको मिलेंगे बिहार में है 2016। उसके बाद एक और है इसमें, एक और है
कार्बोशियर का स्थापत्य कार्य ये आपको मिलेंगे चंडीगढ़ में, याद रख लीजिएगा इसको। 2016 हो गया, 16। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे, 16 हो गया था। आगे आप बोलेंगे 2017। तो 2017 में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है, ये आपको मिलेंगे गुजरात में। 2018 की बात करें, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, इसे 2008 में घोषित किया गया था। ठीक, ये दिख रहा है आपको। 2019 की बात करें तो आएगा जयपुर शहर, ये आपको मिलेंगे राजस्थान में। तो हम लोग 19 तक किए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम लोग आगे लेक्चर्स में करेंगे।